गणेश चतुर्थी के उत्सव के साथ ही मुंबई समेत देश भर में पंडालों में गणपति विराजमान हो चुके हैं। अगले 10 दिन तक देश भर में मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का उत्सव। को दिखाई देगा सिंह के ऊपर सवार कर रहे हैं भगवान गणेश। मुंबई में गणेश चतुर्थी की सबसे ज्यादा धूम रहती है। लालबाग के राजा, गणेश गली जैसे प्रसिद्ध पंडालों के साथ मुंबई में 2000 से ज्यादा छोटे बड़े पंडाल में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। मुंबई के लालबाग के राजा और गणेश गली के पंडालों में उमड़ती है भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़। सोने चांदी के आभूषणों से सजी बप्पा की विशाल प्रतिमा होती है आकर्षण का केंद्र। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी आज मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे परिवार के साथ गणपति के दर्शन किए। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के उत्सव की शुरुआत सुबह की भव्य आरती के साथ हुई। अभिनेत्री मनीषा कोइराला भी सिद्धिविनायक के दर्शन करने पहुंची। गणपति बप्पा। इस उत्सव के मौके पर कई जगह पर बप्पा की अनोखी पूजा देखने को मिली। मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों ने लोकल ट्रेन में ही बप्पा की आराधना की। फिल्म और तकनीक के क्रेज से भगवान भी अछूते नहीं रहे। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति ऐसे ही तमाम रूपों में संवर कर निकले। गणपति बप्पा की ये प्रतिमा भी फिल्म बाहुबली से प्रेरित है। बीएमसी के अफसर पंडालों पर खास ध्यान दे रहे हैं। निगम की ओर से 10,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पंडालों में आग और भगदड़ से बचने के लिए उपाय किए गए, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। मुंबई पुलिस ने भी की खास तैयारियां। बाजार, पंडाल, बस और मुंबई लोकल में सादे लिबास में पुलिस वाले रहेंगे तैनात। सभी थानों में पुलिस वालों को रखा जाएगा तैयार। सड़क पर ट्रैफिक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पहल की गई। नागपुर में गणपति की अद्भुत प्रतिमा देखने को मिल रही है, जिसमें बप्पा अपने पूरे परिवार के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इस प्रतिमा को तैयार करने में करीब 20 से 25 दिनों का समय लगा। नागपुर में गणपति की अद्भुत प्रतिमा देखने को मिल रही है, जिसमें बप्पा अपने पूरे परिवार के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इस प्रतिमा को तैयार करने में करीब 20 से 25 दिन का समय लगा। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी गणेश चतुर्थी की धूम। ओडिशा के झारसुगुड़ा में सैंड आर्ट के जरिए गणपति की भक्ति की तस्वीरें। वहीं बंगाल के हुगली में भी मूर्तिकारों ने तैयार की बप्पा की खूबसूरत प्रतिमाएं। हैदराबाद के खेतराबाद में गणेश चतुर्थी के मौके पर करीब 60 फीट की गणपति की प्रतिमा बनाई गई। बप्पा की ये प्रतिमा खड़ी हुई मुद्रा में है और उनके साथ मां लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान है।
अभिनेत्री और सांसद मुनमुन सेन ने भी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बप्पा की पूजा की, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। छात्रों के बीच भी गणपति बप्पा मोरया की धूम। मुरादाबाद में कुछ छात्रों ने मिलकर बप्पा की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं तैयार की। कहीं इको फ्रेंडली गणपति देखने को मिल रहे हैं तो कहीं रंगों का इस्तेमाल कर बप्पा की प्रतिमा को आकर्षक रूप दिया है। मुंबई के शास्त्री नगर मंडल के 100 साल पूरे होने पर 100 महिलाओं ने नवारी साड़ी पहनकर पारंपरिक वेशभूषा में बप्पा की आरती उतारी। इस मंडल के रंगारंग कार्यक्रम को देखने देशी ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों की भीड़ भी जमा हो गई। हर बार की तरह इस बार भी बाजारों में इको फ्रेंडली गणपति की धूम। कानपुर में भी मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बनाकर वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने का संदेश दिया। मुंबई में अभिनेता नाना पाटेकर भी अपने गणपति लेने पहुंचे, लेकिन धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने से किया इनकार। कहा इस बार महाराष्ट्र में सूखा और किसानों के बुरे हालात के कारण धूमधाम से नहीं मनाएंगे गणेश उत्सव। मुंबई में आज से शुरू हुए गणपति उत्सव का खासा महत्व। 10 दिन तक इस त्योहार की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। तो तस्वीरों के जरिए बाबा के ये अलग अलग रूप हमने आपको दिखाए, लेकिन किस तरह से ये पूरा त्योहार धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है और खासतौर पर जो प्रसिद्ध लालबाग का राजा का मंदिर है, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। वहां हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र, दिखाएं हमें किस तरह की अद्भुत छटा आज वहां देखने को मिल रही है, उत्सव की शुरुआत आज के दिन के साथ। मीनाक्षी, दो चीजें कि इस वक्त मैं लालबाग के गणेश गली पंडाल में खड़ा हूं और दूसरी बात ये कि लालबाग के राजा का मंदिर नहीं होता है, मंडल होता है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये गणेश गली है, जो 88 साल पुराना ये मंडल है, जो जिसकी जो मूर्त है जो आप देख रहे हैं, जो आज तक के दर्शक देख रहे हैं, ये 22 फीट ऊंची मूर्त है। मुंबई में सबसे जो ऊंची जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनमें से एक है, सबसे पुरानी है। जो रूप इस बार लिया गया है हिडंबा का रूप लिया गया है, जिसमें आप लायन सिंह की सवारी भगवान गणेश कर रहे हैं। बहुत ही अनोखी और बहुत ही आकर्षित ये मूर्त है और इसे मुंबई का राजा कहते हैं। नॉर्मली कहते हैं कि जब मुंबई का राजा सबसे पुराना गणेश मूर्ति है, उसके बाद लालबाग का राजा, अंधेरी का राजा, ये तमाम जो राजाओं की जो श्रृंखला शुरू हो गई थी वो इनके बाद से शुरू हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सुबह से हमने देखा है कि काफ़ी तादाद में, तकरीबन सुबह 6 बजे से हमने देखा है हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं, दूर दूर से पहुँच रहे हैं। बल्कि मुंबई से नहीं बल्कि कई और शहरों से यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि लालबाग के इलाके में दो ही गणेश मंडल सबसे प्रसिद्ध होता है। एक लालबाग का राजा, जहाँ आज सुबह हमने सचिन तेंदुलकर अपने पूरे परिवार समेत भगवान गणेश से आशीर्वाद लेने पहुँचे थे, और उसके बाद गणेश गली का ये मुंबई का राजा प्रसिद्ध होता है, जहाँ भारी तादाद में लोग उमड़ती है। लोग ये भी मानते हैं कि मुंबई का राजा हो या लालबाग का राजा, तमाम गणेश मूर्ति मन्नत की मूर्ति है होती है। अपनी कोई भी ख्वाहिशें या कोई भी अगर मन्नतें वो लेके आते हैं तो वो पूरी होती है, ये लोगों की मान्यता है। लेकिन यहाँ काफी लोग सिर्फ इस मूर्त को देखने के लिए आते हैं। एक खास बात यह है कि जब भी गणेश गली की हम यहाँ आते हैं तो कई प्रतिमाएं बनाए रहते हैं, कई यहाँ झांकियां बनाते हैं, क्योंकि देश के कोने कोने में जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर मुंबई तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं वो उन मंदिरों की पूरी झांकियां यहाँ पर तैयार करते हैं। और इस बार सारंगपुर का हनुमान मंदिर यहाँ बनाया गया है, जो लोग यहाँ देख सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पूरा महाराष्ट्र, अधिकतर मराठवाड़ा इस वक्त सूखे से गुजर रहा है। सूखे पीड़ित किसान बेहद परेशान है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुंबई में इस बार तमाम गणेश मंडल ज़्यादा
ज्यादा जो ऑफरिंग्स होती है, जो दान पुण्य होता है, भगवान को चढ़ावा होता है, वो इस बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी तिजोरी को खाली कर रहे हैं। लाल बहादुर राजा ने ऑलरेडी 25 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दिया है। जीएसबी ने ये कहा है कि इस हफ्ते के आखिर में जब चीफ मिनिस्टर भगवान गणेश के दर्शन करने उनके मंडल में पहुंचेंगे, तो वीरेंद्र अपनी कोशिशें तमाम लोग करना चाहते हैं, चाहे किसानों के हित के लिए हो या सरकार ने जो कदम उठाए हो। लेकिन इस बीच तस्वीरें जैसे आप लगातार दिखा रहे थे, गणेश गली की तस्वीरें आपने हमको दिखाई, लेकिन कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से आज के दिन से जब ये उत्सव शुरू हो रहा है तो बप्पा के कौन कौन से रूप प्रसिद्ध मंदिरों में नजर आ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लालबाग के राजा की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर, पुणे का दगड़ूशेठ मंदिर की तस्वीर, गणेश गली के गणपति और साथ ही लोकल में भी बप्पा को किस तरह से लोग प्रणाम कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। गणपति बप्पा भी महाराष्ट्र के सूखे से अछूते नहीं रहे। सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित मराठवाड़ा के किसानों के साथ संवेदना जताने के लिए गौड़ सारस्वत मंडल ने फैसला किया कि इस बार वो अपने गणपति को नया आभूषण नहीं पहनाएंगे। सोने और चांदी की कीमतें गिरने से गणपति का बीमा भी कम रकम का हुआ है। इस साल गणपति पर भी अकाल का असर दिख रहा है। शहर के सबसे अमीर गौड़ सारस्वत मंडल के गणपति पर इस बार सोना, चांदी या हीरा कुछ भी नहीं चढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि गणपति पर जो कैश चढ़ावे में आएगा उसे सूखा पीड़ितों को दान कर दिया जाएगा। साथ ही भक्तों को पानी बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। जीएसबी गणपति मंडल का इंश्योरेंस इस बार 237 करोड़ रुपए का हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 22 करोड़ रुपए कम है। इस टाइम जब हम चीफ मिनिस्टर को मिलने गए थे आमंत्रण देने को, तो उन्होंने बोला महाराष्ट्र में दुष्काल है, आपका क्या इरादा है। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि वी विल नॉट ऑफर न्यू ऑर्नामेंट्स टू द गॉड। ऐसा करने से क्या होता है, पब्लिक के साथ हम हैं, हम बम्बई में हैं, लेकिन किसान हमारे गांव में है जो 12 महीने जिनका गुजारा बरसात की वजह से होता है, उनके लिए क्या करेंगे। हम बोले जरूर हम लोग अपील करेंगे। और हमने इधर कल ओथ लिया है, सेव वाटर। सुरक्षा के लिए जीएसबी मंडल में 400 प्राइवेट गार्ड तैनात रहेंगे। पंडाल के अंदर मोबाइल के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं लालबाग के राजा का बीमा इस बार 51 करोड़ रुपए का हुआ है। यहाँ भी सूखे की वजह से ज्यादा चमक दमक नहीं दिखेगी। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में इस साल गणेश उत्सव कुछ हद तक फीका रहेगा। किसानों का हाल देखते हुए मुंबई के कई गणेश मंडल न सिर्फ अपने चढ़ावे में कटौती कर रहे हैं, बल्कि खुलकर पैसों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा में कहीं कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि पूरी मुंबई में सभी गणेश मंडलों के आगे पीछे सुरक्षा चार चौबंद रहेगी। इस साल पहली बार लालबाग के राजा का विसर्जन का पूरा रूट सीसीटीवी कैमरे के अंदर कवर रहेगा। इस बार मुंबई में 600 से ज्यादा बड़े गणपति मंडलों में गणपति बैठाए जाएंगे। विसर्जन के लिए कुल 88 पॉइंट्स बनाए गए हैं। गुरुवार से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के लिए मुंबई पूरे उल्लास और भक्ति भाव के साथ तैयार है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। गणेश उत्सव की कुछ और